I am Rajnikant Mishra, Quant and LRDI mentor for MBA entrance exams. Question of the day. In the adjacent figure, N and M are the midpoints of AC and BD respectively. Midpoint of BD and midpoint of AC. BC is equal to 8 centimeter and AD is equal to 6 centimeter. Find the length MN. इस क्वेश्चन को हम टू मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, दूसरा ज्योमेट्री का यूज करके. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट बी हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0,0 पर लाई करता है. ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8,0. मान लेते हैं बी से डी की लेंथ हमारी एक्स है, सो डी के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे x,0 और ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे x,6, क्योंकि हाइट हमारी 6 है और बीडी की लेंथ हमारी x है. m अगर हमारा मिड पॉइंट ऑफ बीडी है तो bm की लेंथ हो जाएगी x/2, bdx bm x/2 और m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे x/2, 0. n के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे. x प्लस 8/2, 6 plus 0/2 means x plus 8/2, 3. m और n के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसलिए mn is equal to अंडर रूट x/2 माइनस x plus 8/2 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x/2 कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 8/2 मीन्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. 16 प्लस 9 25, रूट ओवर 25 की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. अब सेकेंड मेथड, अगर हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करना चाहें, सबसे पहले इस डायग्राम में NE परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करेंगे, फिर MF परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करेंगे. इस डायग्राम में AD हमारा 90 डिग्री है, NE हमारा 90 डिग्री है और MF भी हमारा 90 डिग्री है. इसका मतलब MF, AD और NE एक दूसरे के पैरेलल हैं. नाउ ट्रायंगल NEC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC. 90-90 सेम, C एंगल कॉमन है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. और इन ट्रायंगल्स में AN एंड NC का रेशियो दिया हुआ है 1:1. मीन्स AN NC 1:1 में डिवाइड हो रहा है. NE पैरेलल टू AD है, इसलिए NE भी BC को 1:1 में ही डिवाइड करेगी, 1:1. BM एंड MD का रेशियो 1:1 है, इसलिए MF AB को 1:1 में ही डिवाइड करेगी. नाउ इन ट्रायंगल NEC एंड ADC, NE by AD is equal to NC by AC. NC by AC की तो वैल्यू हमें पता है 1/2. NE की वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू हमें पता है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो NE की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली ट्रायंगल BMF सिमिलर टू ट्रायंगल PDA. सो FM by AD is equal to BM by BD. FM की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, AD की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, BM by BD की वैल्यू आएगी हमारी 1/2, तो यहां से FM की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर. BM एंड MD की वैल्यू सेम है, अगर ये x है तो ये भी x होगी. D एंड EC की वैल्यू सेम है, तो अगर ये y है तो ये भी y होगी. तो यहां से हमारी x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है हमारी. BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. मतलब M से E की लेंथ आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर. अगर हम पॉइंट F और N को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है FMEN, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका डायगोनल MN की लेंथ आएगी हमारी √4 square plus 3 square which is equal to 5. Option B is the correct answer. If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.